वाली सरकार कांग्रेस पार्टी के, किरण चौधरी मुख्यमंत्री होंगे। श्रुति चौधरी बड़ी भारी बहुमत से जीतेगी। सैलाब यहाँ उमड़ा है, वो सबूत है इस चीज का कि हम बदलाव चाहते हैं। हरियाणा में किरण चौधरी जी का डंका है, चौधरी बंसीलाल जी की वापस वही नीति और वो नीयत लेके आई है। हरियाणा के अंदर सीएम का नारा है मैडम किरण चौधरी का जी, पूरा युवा वर्ग उनके साथ है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और भिवानी से एसआर के यानी कि भिवानी की एक ऐसी नेता किरण चौधरी के साथ साथ भिवानी में रणदीप सुरजेवाला और शैलजा को सुनने के लिए पूरा छोटी काशी उमड़ पड़ा। आपको दिख रहा होगा, अगर भिवानी के घंटाघर से शुरू करें और सराय चौपटा तक कुर्सियां, लाइन और लोगों की भीड़, ये फिलहाल एसआरके का स्वागत है। और भिवानी में आपको ये चेहरे दिखाई दे रहे होंगे, ये आने वाले वक्त के बड़े बड़े नेता हैं। ये अपने नेताओं के स्वागत में आज तैयारी किए बैठे हैं। तो क्या कुछ कहेंगे आज, किस प्रकार से तैयारी है और ये जो भीड़ आई है, ये आने वाला मैंडेट है कांग्रेस का, एसआरके का। यह यात्रा बहुत सफल होगी। यहाँ श्रुति चौधरी और किरण चौधरी के सब कार्यकर्ता वर्कर हर मेहनत कर रहे हैं और आपने देखा हो कितनी भीड़ है। तो शाम की बात करें, सीएम चौधरी को भावी सीएम का नाम से पुकारा जा रहा, नारे लग रहे हैं, वैसा ही माहौल भिवानी में। ये हरियाणा की पुकार है, तो शाम के नहीं है, ये पूरा हरियाणा की पुकार है। यात्रा कितनी मजबूत करेगी एसआरके ग्रुप को? बहुत मजबूत करेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी। क्या कहेंगे, युवा भी साथ जुड़े? बिल्कुल पूरा युवा जुड़ा हुआ है जी, पूरे हरियाणा के अंदर सीएम का नारा है मैडम किरण चौधरी का जी, पूरा युवा वर्ग उनके साथ है। लेकिन उड्डा वाले रुक्का मारते हैं कि मैडम कमजोर पड़ गई, ये तो शाम तक सीमित है। ऐसा कुछ नहीं जी, पूरे हरियाणा के अंदर मैडम किरण चौधरी के कार्यकर्ता है और पूरा हरियाणा सीएम बोल रहा है। तो भिवानी वालों ने तो आज पल के पीछे आके स्वागत कर दिया। भिवानी ही नहीं, पूरे हरियाणा में नांगल चौधरी से कालका तक और चाहे यमुनानगर से और फरीदाबाद तक, पूरे हरियाणा में किरण चौधरी जी का डंका है, चौधरी बंसीलाल जी की वापस वही नीति और वो नीयत लेके आई है। यहाँ तो भिवानी की जनता ने आज फैसला किया है कि श्रुति चौधरी 5 लाख वोटों से जीतेगी और लोकसभा में जीत होगी वो हरियाणा के अगले। क्या कहेंगे, जो गढ़ कहा जाता बंसीलाल का, वैसा ही गढ़ आज ये भीड़ साबित करने के लिए आई है। निसंदेह ये बंसीलाल जी गढ़ कहा जाता है और भिवानी की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि इस बार पुरजोर तरीके से बहन श्रुति चौधरी को भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगी। कि जिस प्रकार बीजेपी नकारा निकम्मी सरकार ने मेयर में इलेक्शन में जो धांधलेबाजी की है, जनता उन सच्चाई को समझ चुकी है। ये भिवानी का गढ़ है, बंसीलाल जी की भिवानी है और श्रुति के सर पे ये पगड़ी निसंदेह भिवानी की जनता बांधने का। घंटाघर से ऐलान होगा, चुनाव का बिगुल बज जाएगा और एसआरके की मजबूती है जनता दर्शाएगी, लगता है। हाँ बिल्कुल, आपको दिख रहा है जितनी महिला शक्ति है, सविता मान जी ये लेके आई हैं और बाकी हर आदमी ले यहाँ कार्यकर्ता ने काम किया है। अच्छा, क्या कहेंगी, सविता मान और महिलाएं, खास एक नाम जुड़ गया है भिवानी से। इस तरीके से आप प्रोग्राम करती हैं, महिलाओं वाली कतार सविता की तरफ ही देख रही है, क्या कहेंगी? ये तो इन माताओं का, बहनों का और हमारे शहरवासियों का प्यार है और आशीर्वाद है। क्या कहेंगी, श्रुति चौधरी और किरण चौधरी मजबूत होती नजर आ रही है इस यात्रा के बाद? हमारी नेता कभी कमजोर थी ही नहीं, तो निस्संदेह वो आज और ज्यादा मजबूती के साथ खड़े हैं जी। तो फिर जो यात्रा चल रही है, एसआरके जो है एक गुट बड़ा नाम बन के उभरा है जिस तरीके से, इससे कितना मजबूत हुई है भिवानी के खास कांग्रेस के कार्यकर्ता और किरण चौधरी के कार्यकर्ता? हम मैडम किरण चौधरी जी के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के भी कर्मठ कार्यकर्ता हैं और वो वक्त अब बदलाव का है और ये संदेश यात्रा बदलाव की तरफ एक रुख है। हमारी पूरी जो जन सैलाब यहाँ उमड़ा है, वो सबूत है इस चीज का कि हम बदलाव चाहते हैं। फिलहाल ये जो मैंडेट है किरण चौधरी को भावी सीएम की जो बात कर रहे हैं, आज का जो जनसैलाब है, इससे प्रतीत होता है कि श्रुति चौधरी बड़ी भारी बहुमत से जीतेगी। और हमारे जो बड़े लीडर हैं मैडम किरण चौधरी जी, शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला जी, जो जन संदेश यात्रा जो निकाली गई है, एक तरफ हमारे राहुल गांधी जी यात्रा निकालने, एक तरफ ये बड़े लीडर हमारे पास तीनों निकाले, ये बीजेपी का पर्दाफाश करने के लिए निकाले जा रहे हैं। अब बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो धर्म के नाम से वोट मांगती, विकास के नाम से वोट नहीं मांगती, और कांग्रेस हमेशा धर्म के नाम से वोट मांगती है। कांग्रेस इसके विकास के नाम से मांगती है, धर्म के नाम से नहीं मांगती। बीजेपी एक ऐसी पार्टी तो भाई को भाई से भिड़ाना चाहती है और कांग्रेस जोड़ना चाहती है, बीजेपी तोड़ना चाहती है। क्या कहेंगे, बाहर से भी किरण चौधरी का करेज है, लोगों का करेज है, जिस तरीके से भीड़ आ रही है, क्या कहेंगे? कुमारी शैलजा और किरण चौधरी और रणदीप जी के नेतृत्व में 17 जनवरी से ये यात्रा 10 लोकसभा क्षेत्रों में जाएगी और उसके बाद में 18 फरवरी को समापन होगा। लगातार शैलजा जी के नेतृत्व में आज जो भिवानी में पहुंचा है, भिवानी में जो क्रेज आज का है वो रिकॉर्ड तोड़ है। श्रुति चौधरी और
किरण चौधरी की वापिस यहाँ सरकार आएगी और वो वापिस सत्ता में आएंगे और कुमारी शैलजा हरियाणा की अगली सीएम होंगी, क्योंकि वो भारत जोड़ो यात्रा के साथ 10 लोकसभा में। और आपने वहाँ पूछा था कि गुट, कांग्रेस में कोई गुट नहीं है। सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में और कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में आज का जो महिला शक्ति, ये हमारी जो बच्ची है सविता जी जो लेके आई है, मैं देख के गदगद हूँ। सविता जी उनके बहुत ही ज्यादा मजबूत साथी महिला रही है। मैं इतना ही कहूँगा कि आज भिवानी में कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, वो गढ़ आप सविता और सभी कार्यकर्ताओं ने साबित कर दिया। आज गढ़ सविता के पास भी मैं आ रहा हूँ। शिव कुमार चांग्या, हर एक नेता आज जोश और होश खो चुका है जो भीड़ लेके आया है और ये यात्रा आ रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? भाई कांग्रेस पार्टी का इतना मजबूत कार्यक्रम चल रहा है और SRK की जो यात्रा जो चल रही है पूरा हरियाणा में इसका बदलाव का मैसेज दे रहे हैं। राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा है उसका हर डिस्ट्रिक्ट में, हर लोकसभा में, हर घर घर तक उसका संदेश पहुंचाने का काम हमारे प्रिय नेता कर रहे हैं, जिसमें मैडम किरण चौधरी जी, बहन शैलजा जी और रणदीप सुरजेवाला जी के उनके नेतृत्व में ये यात्रा चल रही है, उनका बढ़ चढ़ करके वो जो नाम सम्मान कर रहे हैं। जो आज भीड़ आई है इसने कहीं ना कहीं एक इशारा कर दिया कि किरण चौधरी कमजोर नहीं है, भिवानी से वैसे ही मजबूती है। बिल्कुल कमजोर नहीं है, बहन सरुती को बहुत मजबूती मिल रही है और किरण चौधरी के नेतृत्व में ये बंसीलाल का एरिया है, बंसीलाल की भिवानी मानी जाती है और आज किरण चौधरी बहुत मजबूत नेता है कांग्रेस की। क्या कहेंगी, खास करके महिलाओं का जो श्रुति चौधरी की तरफ एक लगाव है, वही लगाव है इन महिलाओं को खींच लाता है? ये बहन श्रुति चौधरी और मैडम किरण चौधरी का प्यार है जो हर बार महिलाएं खींची चली आती हैं। आने वाले वक्त में चुनाव में भी आगे बढ़ के वोट डालेंगे और मजबूती के साथ श्रुति के साथ भिवानी का जो आने वाला इलेक्शन है हरियाणा में इतिहास रचेगा। जैसे महिला सम्मेलन ने इतिहास रचा है, वही अब लोकसभा चुनाव में महिला शक्ति एक बार दोबारा से इतिहास रचने जा रही है। जी, आज की यात्रा भी इतिहास रचेगी लगता है आपको? बिल्कुल 100% इतिहास रचेगी आज की सभा। घंटाघर से क्या ऐलान होने वाला है आज कैरो ब्लॉक में बहुत बढ़िया है, तोसा में बहुत बढ़िया हुआ है और घंटाघर में बहुत बढ़िया हो रहा है। देखो महिलाओं की शक्ति कितना प्रदर्शन है, बहुत बढ़िया है यहाँ पर। ये सविता के अलग ही जिम्मेदारी लग गई, अब तो ऊपर से लग जाती होगी कि महिलाओं की ताकत भी दिखानी है साथ साथ। नहीं, वो तो हमारा बहन श्रुति चौधरी के लिए प्यार इतना है कि हमें उस चीज की जरूरत नहीं होती, वो हमें बताते हैं और हम खींचे चले आते हैं। क्या कहेंगी, महिलाओं का प्यार और करेज है श्रुति चौधरी? बिल्कुल सर, मैं भी श्रुति चौधरी की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैडम किरण चौधरी जी की, और नारनौल से चलकर अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे आई हूँ श्रुति चौधरी जी के हाथ मजबूत करने के लिए। और आप देखना कांग्रेस आ रही है और ये बदलाव में हम ये जितना भी उमड़ा जन सैलाब है ये बदलाव चाहता है। जो बीजेपी ने 10 साल से हमें बर्बाद कर दिया है उसको हमें आबाद करे और कांग्रेस हमारे हाथ थामे और हाथ से हाथ जोड़कर इस बार बदलाव की कड़ी में सब लोग साथ हैं। मैंने 96 में इलेक्शन एलनाबाद हल्के से लड़ा था, जो कुछ चौटाले वालों का हल्का है वो, और मैंने कम से कम 40,000 वोट वहाँ से प्राप्त किए थे। और जिस हिसाब से आसार के एक बड़ा ग्रुप निकल के आए कांग्रेस में, कितने मजबूत नजर आते हैं और आने वाले वक्त में हरियाणा में कांग्रेस में मजबूती के साथ कांग्रेस को मजबूत करेंगे और नया सीएम भी मिल सकता है क्या? देखिए, आज के जो हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हर जन को, हर वर्ग को, हर जाति को, सभी को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। महंगाई इतनी हो गई है, चाहे किसान की बात करें चाहे मजदूर की बात करें, पूरी तरह से तंग है लोग। और विकल्प देख रहे हैं कांग्रेस को लाएंगे लोग। और मैं एक और संदेश देना चाहूँगा कि अब की बार यदि लोगों ने चूक कर ली तो आइंदा कहीं इलेक्शन कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि मोदी की जो नीयत और नीति है वो यही है कि वो जैसे मशीनों को देखा, आपने ईवीएम को देखा किस तरह से हैंग कर करके अपने हिसाब से वोट डलवा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मांग मेरी है कि ईवीएम को हटाया जाए, जैसे बैलेट पेपर से इलेक्शन होता तो उसी हिसाब से इनको इलेक्शन कराना चाहिए। फिलहाल क्या कहेंगे, जिस तरीके से आपके यहाँ आप लोगों ने स्वागत किया यात्रा का, वैसे ही भिवानी वाले प्यार दे रहे हैं, तो ये मजबूती है श्रुति चौधरी की। देखिए, बदलाव का दौर दिखाई दे रहा है, कितना बड़ा हुजूम इस कार्यक्रम में उमड़ा है, जिसमें महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, हर तबके के लोग दिखाई दे रहे हैं और जोश है और जोश के साथ उत्साह है इस प्रकार के कार्यक्रमों को लेके, क्योंकि हरियाणा में बदलाव की एक सुखबुगाहट है।
कुछ समय में ही अब चुनाव घोषित होने वाले हैं और ये चुनाव इस बात का अब की बार संकेत होंगे, क्योंकि ये इसके बाद सेमीफाइनल फाइनल मैच जो हमारा होगा, तो ये जो हमारी भिवानी सीट जो है, मैं ये कह सकता हूँ कि इस माहौल से ये सीट हम जीत चुके हैं। माननीय पूर्व सांसद श्रुति चौधरी जी अब की बार इस इलाके के अंदर सांसद बन के ही निकलेंगी और इस इलाके के अंदर विकास जो पिछड़ा हुआ है पिछले 9 साल से, वो जिसकी आस के लिए हम सारे यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो हमारी आस पूरी होगी। भिवानी बार के प्रधान सत्यजीत पिलानी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे आज के कार्यक्रम से और इस यात्रा से किरण चौधरी और श्रुति चौधरी कितना मजबूत नजर आती है आपको। मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं, चौधरी बंसीलाल जब आखिरी रैली इलेक्शन की यहाँ करते थे, इसी तादाद में यहाँ पर भीड़ होती थी। आज उसी कड़ी में किरण चौधरी, श्रुति चौधरी, शैलजा जी और सुरजेवाला जी की जो मेहनत है उसके ऊपर मोहर लगा दी है। आप देख रहे हैं सराय चौक तक मैदान में हजारों की संख्या में लोग पीछे पंडाल के पीछे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कांग्रेस पार्टी की आंधी चल पड़ी है और आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का होगा। लोग नुक्के मार रहे हैं, कह रहे हैं कि सीएम जो है, भावी सीएम है किरण चौधरी। आप लोगों के दिल से भी आवाज निकलती है या फिर यूं है कि कांग्रेस तय करेगी उससे स्वीकार लेंगे? बिल्कुल किरण चौधरी इस बार मुख्यमंत्री बनेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। शीर्ष नेतृत्व ने भी इस चीज के संकेत पिछले दिनों दिए हैं। तो पूरी भिवानी की जनता जो भिवानी की चौधरी होती थी उसको वापस लेके आएंगे और किरण चौधरी मुख्यमंत्री बनेगी इस प्रदेश की। कई दल बन गए, वो कहते हैं कि किरण चौधरी का कोई सौदा नहीं रह रहा, किरण चौधरी तो शाम तक है, किरण चौधरी का कोई सिस्टम नहीं है, किरण चौधरी मजबूत नहीं है हरियाणा में। तो क्या लगता है आपको? इसका सबूत तो जनता दे रही है, इसका सबूत जनता जनार्दन देगी। और जो ये बात कह रहे हैं उन आदमियों को सौदा कौन? भिवानी की जनता ये पुकार कर रही है कि बहन श्रुति चौधरी अब की बार एमपी बन के जाए और वही पुराने दिन लौटे जो उनके टाइम पे पहले थे। तो आज श्रुति चौधरी को जिताने की कसम खाओगे क्या? हाँ बिल्कुल, तहे दिल से। हम धर्म की राजनीति नहीं करेंगे, ये दिल की राजनीति है। श्रुति चौधरी के लिए ये भीड़ जुटी है आज, ये सारी बहन श्रुति चौधरी के लिए भीड़ जुटी है और कसम खाने की बात ही नहीं है। ये आप मान के चलो कि भिवानी से लाखों वोटों से बहन श्रुति चौधरी एमपी बनकर संसद में पहुंचेंगी। और लोग कहते हैं बोला मोदी का नाम चलेगा, मोदी के नाम से वोट डाल मोदी नहीं, अब कांग्रेस घर घर है और कांग्रेस पार्टी की श्रुति चौधरी के लोकसभा के इलेक्शन की शुरुआत यहाँ से आगाज मैडम करेगी और लोकसभा के अंदर श्रुति चौधरी जाएगी। आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी के और किरण चौधरी मुख्यमंत्री होंगे। लगता है ऐसा ही लगता है मैडम किरण चौधरी हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगी और भिवानी के वही पुराने दिन लौटेंगे जो पहले थे। जैसे भिवानी का जो कुछ भी आज तक उद्धार किया गया है वो बहन श्रुति चौधरी, किरण चौधरी, चौधरी बंसीलाल ने किया है और यही हमारे आशा है कि आगे तो भिवानी की चौधरी वापस आएगी। बिल्कुल आएगी जी, बिल्कुल आएगी, 100% आएगी। भिवानी शहर के आप हालात देख लो, जो मैडम किरण चौधरी जो काम करवाए, यही दिखा दे भाई, ये देखो, ये देख लो आप, यहीं पर ये देख लो। तो किरण चौधरी की जब सरकार थी, सीवर व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, कानून व्यवस्था सारी सही थी। भिवानी की जनता यही चाहती है कि फिर वो पुराने दिन लौटे और उसका संकेत आज ये भीड़ दे रही है। तो फिलहाल आपने देखा किस तरीके से खास कार्यकर्ता या भिवानी के बड़े नेता, उसके साथ साथ दादरी से भी लोग आए हैं और बाहर से भी लोग आए हैं। उनका दावा है कि आने वाले वक्त में आसारके के रूप में उनको एक सीएम का चेहरा मिला है और उसके साथ साथ हरियाणा को नया सीएम मिलेगा और कांग्रेस सरकार बनाती नजर आ रही। आपको क्या कुछ लगता है? इस वीडियो को शेयर करते हुए कमेंट में लिखे। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।